दोस्तों, मेरा नाम विकास चौधरी है और आज हम बात करेंगे उस एक गलती के बारे में जो लगभग हर कपल अपने रिलेशनशिप में करता है, राइट। और वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि हम कई बार, क्योंकि कभी हमें इस तरह से चीज़ें बताई भी नहीं गई, ये समझने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति को कोई बात समझ में क्यों नहीं आती, राइट। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, या यूँ कह दें कि एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। और वो फैक्ट ये है कि क्या आप जानते हैं कि एक फीमेल के अंदर कलर्स को पहचानने के लिए उसके आई का जो रेटिना है, उसके पीछे जितने फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उसका सिर्फ आधा नंबर ऑफ फोटो रिसेप्टर्स मेल्स के रेटिना में होते हैं। ये मैं ब्रेन की फंक्शनिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जो लेडीज़ होती हैं वो अक्सर ये कहती रहती है कि ये कलर, ये पिंक अलग है, ये पिंक अलग है, ये रेड अलग है, ये रेड अलग है। और जो जेंट्स होते हैं वो उनकी इस बात से हमेशा डिसएग्री करते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम है, दोनों एक जैसे ही तो लग रहे हैं राइट। क्या तो अलग है, कुछ तो फ़र्क नहीं है। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि जो एक मेल जो होता है उसको कलर्स पहचानने के लिए आधे ही रिसेप्टर्स है फीमेल के कंपेयर में, तो वो फ़र्क को महसूस नहीं कर सकता। यहाँ पर उस मेल की इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है इस बात से। वो कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, वो कलर्स को उतना नहीं पहचान सकता जितना फीमेल पहचानती है। पर होता क्या है, इस बात पर डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर झगड़ा हो जाता है। वो कैसे कि मेल का कहना होता है कि यार इन लोगों का प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आता है, एक ही जैसी तो चीज़ें थी, उसमें भी पता नहीं क्या अलग दिख गया। वो उसे बस सिर्फ इस बात का एजुकेशन या इस बात का समझ या ज्ञान नहीं है कि उनके पास कलर्स को पहचानने के लिए डबल कैपेसिटी है हमसे। और फीमेल इस बात पर लड़ लेती है कि यार आपको तो कुछ समझ ही नहीं पड़ती है, आपको तो कोई कलर्स पता ही नहीं चल रहा है, दो कलर्स अलग हैं और आप कह रहे हो एक है, अब आपको समझ में नहीं आता तो हम क्या करें। तो यहाँ पर फीमेल इस बात को समझना भूल जाती है, या उसे पता ही नहीं है, कह दें कि जो मेल्स होते हैं वो कलर्स को उतना अच्छा नहीं पहचान सकते। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारी बायोलॉजी ही सिर्फ अलग नहीं है मेल और फीमेल की, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग्स में भी फ़र्क है, राइट। हम लोग की कैपेसिटीज़ में फ़र्क है, हमारी एक्सपर्टीज़ में फ़र्क है। या इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। कुछ चीज़ें फीमेल्स के लिए ही अच्छी हैं, कुछ मेल्स के लिए ही अच्छी है। पर दुनिया में आधे से ज़्यादा झगड़े इस बात पर है कि यार इसका समझ में ही नहीं आती है। मैं बस आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि उसके कभी समझ में नहीं आएगी, ये आपको कब समझ आएगा, राइट। दिस इज़ वेयर वी नीड एजुकेशन अबाउट अदर सेक्सेस. This is where we need to know that how different sexes behave in certain situations, right? वो फीमेल कभी नहीं समझ पाएगी कि आपके कलर समझ में क्यों नहीं आ रहा, और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसको डिफरेंस कैसे दिख रहा है। इसके लिए हमें ये समझ लेना काफ़ी है कि ये दोनों जो सेक्स हैं, मेल और फीमेल, ये एक दूसरे से अलग हैं, इनकी ब्रेन की फंक्शनिंग में डिफरेंसेस है। आज के बाद कभी भी आपकी वाइफ के साथ, मम्मी के साथ, सिस्टर के साथ या कोई कॉलीग के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि कोई बात वो कह रही है जो आपको बिल्कुल आउट ऑफ द वे लग रही है और आप कह रहे हैं कुछ जो उसको आउट ऑफ द वे लग रही है, उसके समझ में नहीं आ रही, तो आप इस तरह से रोना रोना बंद कीजिए कि यार आपके समझ में क्यों नहीं आता। आपको समझना ये है कि हर वो चीज़ जो आपके समझ में आती है वो उसी तरीके से वो लोग नहीं देख पाते, या उसको उसी तरह से समझने के लिए उनकी ब्रेन को नहीं बनाया गया है। उनकी कैपेसिटीज़ या उनकी फंक्शनिंग या उनका ब्रेन का जो ग्राउंड है वो मेल के ग्राउंड से बहुत अलग है। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई थॉट मुझे ये बात आपको ज़रूर बतानी चाहिए। तो एक मिसकंसेप्शन है बेसिकली कि हम ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला समझता क्यों नहीं। मिसकंसेप्शन, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि हमें ये समझना है कि सामने वाला समझ नहीं सकता, ये हमें समझना है, राइट। और ऐसी कई चीज़ों के लिए हम लगातार आपके पास वीडियोस लेकर आते रहेंगे, राइट, जिससे आपको समझ में आए कि ये कैसे अलग अलग सिचुएशन में ये लोग बिहेव करते हैं। एंड आप सब्सक्राइब करें, कुछ अच्छा लग रहा है तो और लोगों को भी बताएं प्लीज़, और आई रियली नीड योर सपोर्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।